बहू लोग के लिए नहीं, बहू के लिए नहीं मिल रहा है। अच्छा, और आप पहले आप आवेदन भी कर दिए थे? दिए थे, कोई सुनवाई? कोई सुनवाई। हम लोग की तरफ पानी की समस्या है। आप किस ओर रहते हैं? प्रावधान है इसमें, वन अपराध की श्रेणी में आता है वनों में आग लगाना। केवाईसी के लिए लोग पैसा ले रहे हैं और रहा जाता है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होता है। इस पर आप क्या कहें? और सत्र नहीं मिल रहा आप लोगों को? हो गया 5-6 महीना ना। 5-6 महीना से नहीं मिल रहा है, एक भी नहीं मिल रहा है कि बीच में मिलता है? बीच में आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ गोविंद राम भगत जी हैं और शांति भगत जी हैं, और ये मुझे मिल गए हैं अंधला पंचायत में। और वो भी आज यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जन समस्या निवारण शिविर लगा हुआ है, और इस जन समस्या निवारण शिविर में काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और कुछ हम बात कर लेते हैं और कुछ सवालों का जवाब ले लेते हैं। मैं असरार आलम और आप देख रहे हैं अपना आस्था को। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि छोटी बड़ी खबरें मैं इस क्षेत्र से हमेशा आप तक पहुँचाने का काम करता हूँ। तो हमारे साथ इस वक्त देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर गोविंद राम भगत जी हैं और शांति भगत जी हैं। आज हम कुछ सवालों का जवाब ले लेंगे और आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। इनका सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं हम सर। जी सर, ये बताइए कि आज जन समस्या निवारण शिविर लगा हुआ है हमारे अंधला पंचायत में, लेकिन जन समस्या निवारण शिविर तो लगाया जाता है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना है और लगातार गांव-गांव में, इससे पहले भी धरती आबा के नाम से शिविर लगा था। उसके बाद में अभी जन समस्या निवारण पंचायत में लगा रहे हैं, और कोई भी चीज छूट जाता है उसको जनता जनार्दन तक कैसे पहुंचेगा, इसलिए सरकार ने जन समस्या निवारण शिविर लगाते हैं। अभी एक जानकारी मिला कि भाई केवाईसी जो में पैसा ले रहे हैं। कल ही एक रात में मुझे भाई ने कमेंट किया है केवाईसी जो महतारी वंदना का हो रहा है, अभी इसमें क्या है, वो लोग 50 रुपया 30 रुपया ले रहे हैं केवाईसी करने का। तो क्या पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? उनका हो सके ज्यादा फीस हो या कुछ भी हो, लेकिन सरकार तो निःशुल्क इसको, मेरे जो जानकारी में है वो निःशुल्क हो रहा है। तो लेकिन वो हो रहा है केवाईसी, वहाँ 50 रुपया 30 रुपया लिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये केवाईसी का पैसा सरकार ने छूट दिया है, ये मुझे जानकारी है। और वही जानकारी नहीं होने के कारण कई लोग जा के पैसा भी दे रहे हैं। हो सके अलग कोई चीज का दे रहे होंगे, वो बात अलग बात है, लेकिन मुझे ये जो जानकारी है कि केवाईसी जो मातृ वंदना जो पैसा मिलता है, उसका केवाईसी जो हो रहा है, उसका पैसा सरकार ने केवाईसी कराने का नहीं लेना चाहिए, ऐसे निर्धारित सरकार ने किया है। लेकिन पैसा तो लिया जा रहा है। मेरे पास सबूत भी है, आपको मैंने वीडियो से पहले दिखाया कि एक ग्रामीण है, उन्होंने मैसेज किया है मेरे पास कि उन्होंने कहना है कि उनका कहना है कि केवाईसी का 50 रुपया लिया जा रहा है। मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार के साथ में हम लोग जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और इसलिए जो जानकारी है उसे आपके चैनल में हम बता रहे हैं। चलिए, थैंक यू सर। चलिए आप भी बता दीजिए। और आपको मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, हमारे पास लगातार एक कमेंट आ रहा है लोगों का, ये कहना है कि नल जल जो सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, नल जल हर जगह हर गांव में लगाया गया है, लेकिन जो है आज तक उस नल में जल नहीं पहुंचा है, और गांव-गांव में जो नल है वो अपना दम तोड़ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? उसमें जल एक बूंद नहीं है। देखिए, इसमें नल जल में जो अभी जो फ्लप हुआ है जी, ये क्या है, दुर्भाग्य रहा। हाँ। हमने अपना भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने हम लोग ने नहीं सका। हाँ। जिस समय भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं रहा, हाँ। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का सरकार रहा जी, उस समय आदरणीय हमारे यशस्वी विष्णु हम लोग का नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 60% अपना जो केंद्र का योजना से भेज दे रहे थे, और जो 40% देना था, किसको देना था? छत्तीसगढ़ सरकार को। और छत्तीसगढ़ सरकार अपना 40% नहीं दे के वो क्या किया, सर्वे में गलत कराया। सर्वे में गलत क्या कराया कि जो पुराना बोरिंग था उसमें मतलब मशीन लगाने के लिए आदेश दे दिया उनके लिए, क्योंकि अपना जो छत्तीसगढ़ से जो 40% देना था उसको ना दे के, मतलब क्या है, हमारे यशस्वी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने सबके घर में
क्या दिया? शौचालय। शौचालय तो दिए, तो उनका सोच और उनका विचार बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम अगर उसको जो टॉयलेट दे दिए तो उसमें पानी नहीं रहेगा तो लोग घुसेगा कैसे? तो इसलिए ये नल जल योजना का एक लागू किए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, और उसको फ्लॉप करने के लिए, उसको फेल करने के लिए जो छत्तीसगढ़ में जो बीच का सरकार रहा, वो सरकार ने वो 40% को नहीं दिया और पुराना बोरिंग में वो मशीन को लगवा दिया। पुराना बोरिंग में पानी ही कितना है कि वो सक्सेस हो सकता है। लेकिन अभी तो भाजपा की सरकार है, अब तो सुधर जाना चाहिए। धीरे धीरे हमारे जो भाजपा के सरकार सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और सुधार भी रहे हैं, इस बात को मैं यहाँ, लेकिन हमारा जो समय प्राधिकरण का बैठक हुआ था मयाली में, इसको पूरा मंत्रीगण रहे, इस बात को मैं अपना लेटर पेड के साथ में सवाल अपना मैं भी की थी, और इसके लिए उसी समय हम लोग को पता चला कि जो पैसा देना था उस पैसा को जो बीच का सरकार नहीं दिया, और उसको देखिए सर्वे जो हो गया है, उस सर्वे को सुधारने के लिए समय लगता है, और विष्णु साई जी ने सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार भाजपा की सरकार पूरा कर देगी? जहाँ जहाँ नल लगा हुआ वहाँ जल पहुँच जाएगा या नहीं? प्रयास है, इसमें प्रयास है। हम ये तो नहीं कहेंगे हमारी वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं आप? हम लोग देखते हैं, सब देखते हैं जी। तो हम देखते हैं, हम जहाँ तक कि हमारे क्षेत्र की कमियों को दिखाते हैं, उनसे अवगत कराते हैं। अब देखिए कि यहाँ से लेके चलिए कुर्राग लेके चलिए, इरेपाट लेके चलिए, धौरापाट चलिए, वहाँ क्या बोला जाए, जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए धौरापाट और कुर्राग और इराई बोल रहे हैं, वहाँ पानी का भी कमी है। उसमें वन जंगल में भी है जी। वन जंगल में थोड़ा सा जो वन विभाग का जो जुड़ा हुआ रहता है उसमें समय लगता है, और उसमें भी प्रयास किए हुए हैं। हमारे आदरणीय जो विधायक जी भी बोल रही थी कि इराई और कुर्राग के लिए हम लोग ने कैसे बनाए कि तो वहाँ पे रास्ता बने। सबका सोच में, सबका विचार में ये बना हुआ है। वहाँ लाइट भी नहीं है। नहीं तो रोड नहीं है तो लाइट तो उठा के नहीं ना ले जाएंगे। तो वहाँ अंधेरे में रह रहे हैं वो लोग। आखिरकार सरकार क्यों उनको ध्यान नहीं दे रही है जल्द से जल्द? देखिए हमारे सरकार दे रहे हैं ध्यान, नहीं दे रहे हैं सो सवाल नहीं है, लेकिन जहाँ पे वन जंगल पड़ता है वहाँ से थोड़ा समय तो लगता है। और तो प्रयास क्या उम्मीद करें ग्रामीण, इस बार क्या भाजपा की सरकार पूरी कमियों को पूरा कर देगी? देखिए 5 साल हम लोग अपना सरकार को खोए हैं, तो 5 साल का जो गड्ढा को पाटने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार को भी लग रहा है। तो इससे लगातार, इससे पहले भी भाजपा की जो सरकार थी जशपुर जिले में रही है, लेकिन लोगों को जो मन में है, लोगों की शिकायत ये मन में आ रहा है कि भाई आखिरकार सरकार कहीं कहीं हम लोगों को ध्यान नहीं दे रही है, ना हम लोग के पास रोड पहुंचा रही है, ना पानी पहुंचा रही है, ना सड़क पहुंचा रही है। ये काफ़ी दिक्कत है। हम लोग गुहार लगा कर थक जा रहे हैं, लेकिन सरकार, भाजपा की जो सरकार है या कांग्रेस की जो सरकार है, वो हम लोगों को सुनने को तैयार नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा बात नहीं है, ये अफवाह बात है। अभी जो हमारे यहाँ नहीं, जहाँ नारायणपुर का बात नहीं आया था कि जहाँ पे मतलब वो जंगल को जला लिया लोग, और उसके बाद में बोल रहे हैं कि नहीं एरोप्लेन उसमें क्रैश हो गया है। यही बात है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार जो विकास कर रहा है, तो 60 साल जो सरकार शासन किया वो सरकार कहीं किया नहीं है। चलिए एक छोटा सा बस लास्ट में ये बता दीजिए, जो महतारी वंदना है उसका एक KYC हो रहा है अभी, उसका पैसा लिया जा रहा है, क्या पैसा लेना चाहिए लोगों से या निःशुल्क है वो? देखिए हम लोग का जानकारी, मेरा जानकारी में तो यही है, उसमें पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि उन लोग का बैंक लीकेज में जुड़ा हुआ रहता है, तो उन लोग को सरकार उनके लिए पैसा देगा। ये गलत है, गलत है ना। और ये जन समस्या निवारण शिविर जो अंधला में लगाया हुआ था, उसमें काफी कम लोग यहाँ पर आए हुए थे, कुर्सी खाली पड़ी हुई थी। ये गांव है, जवाब देंगे? गांव है, ग्राम पंचायत है, कोई बच्चे लोग को सुला के आए हैं दोपहर, और कोई विशेष कुछ है, ऐसा कुर्सियां खाली नहीं है यहाँ पे। ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत में जब हो रहा है तो अच्छा है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि जो लोग अपने बीच में बात करते हैं, मैंने सुना भी है कि यार आवेदन तो दिया जाता है लेकिन उसको दबा दिया जाता है, उसका समस्याओं का समाधान नहीं होता है, वैसे तो इसलिए तो लोग नहीं यहाँ नहीं, वैसे बात नहीं है। उन लोगों को वही जो बोल रही हूँ कि वहाँ पे एरोप्लेन वहाँ क्रैश हो गया है, उसको वही बात है, ये अफवाह बात है। ये सरकार को एक मतलब एक कमी दिखाने के लिए और सरकार को नीच गिराने के लिए लोग ने बोल रहा है। जो लोगों के लिए इस सरकार को उनको पसंद नहीं है, उनको तो देखिए, जिनको पसंद नहीं है उनके ऊपर हम लोग चीनी और गुड़ डाल देंगे तो भी उनका पसंद नहीं आएगा। तो क्या इस बार भाजपा की सरकार पूरी कमियों को पूरा कर देगी?
प्रयास कर रही है, प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रही है। तो ये थी शांति भगत जी, और जो कि काफी सवालों का क्या समस्या है आपके गांव में? हम लोग कांधला गांव में पानी का समस्या बहुत है। अच्छा, पानी का समस्या है जी। आप लोग अभी ये जो आपकी एक और गांव की लड़की बोल रही है कि हम लोग गंदा पानी पीते हैं, ये सच बात है? हाँ, सच बात है। सच बात है। बिल्कुल सही बात है। तो बीमार आप लोग पड़ते हैं कि नहीं? बहुत बीमार पड़ते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? पानी मतलब सरकार से अच्छा बोर होना चाहिए, बोर होना ताकि चाहिए। अच्छा सरकार पानी आना चाहिए। अच्छा, आप लोग अभी जो दे रहे हैं आवेदन है ना जी। पानी को लेकर, क्या लगता है कि आप सुनाई होगा? जरूर सुनाई होगा, क्योंकि होना चाहिए। इससे पहले भी आप लोगों ने तो दिया है, हाँ, इससे पहले भी 2 बार दिए थे, लेकिन सुनवाई तो नहीं हुआ। सुनवाई नहीं हुआ। तो कैसे आप कह सकते हैं कि इस बार सुनवाई हो जाएगा? सुनवाई होगा, काहे नहीं होगा, जरूर इसकी होगा। सुनवाई होना चाहिए, क्योंकि जरूर आपके होगा। गांव में जन समस्या निवारण शिविर लगा, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, इस बार उम्मीद है उम्मीद है। कि पानी आपके गांव में हो जाएगा। हाँ, हम लोग का गांव में पानी हो जाएगा। ये सही नहीं है, क्योंकि समिति का जो गठन किया गया है, शासन स्तर से जो गठन किया गया है, वो इसी उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि इसमें आप लोगों की भागीदारी चाहिए विभाग को। हमारे जो भीड़ गार्ड है, जैसे हमारे यहाँ ये चलौरा भीड़ के अंतर्गत आता है, उनके स्वास्थ्य के द्वारा इसको कंट्रोल करना संभव नहीं है। इसलिए सारे लोगों को इसमें मतलब भागीदारी निभाना चाहिए। सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो वनों पर आश्रित हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है जो वनों पर आश्रित नहीं है, क्योंकि सुबह और शाम सभी समय जंगल जाना ही है। जब इतना वनों से लाभ लेना ही है, तो फिर वनों को ऐसा क्यों करना है, क्यों छोड़ना है? ऐसा किसी व्यक्ति को मतलब किसी एक व्यक्ति को ही अगर छोड़ देना या विभाग को ही अकेला छोड़ देना, ये तो सही नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग कम से कम विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी आते हैं, उनका भरपूर सहयोग करिए। और जंगल जो दिनों दिन घट रहा है, और जिस अंदाज में हम लोग वनों में आग को लगा रहे हैं, मतलब बर्बाद कर रहे हैं, इसको अगर बचाना है तो आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, ताकि आप वनों से लंबे समय तक लाभ ले सकेंगे। और जैसे विभिन्न प्रकार की जो वनोपज है हमारे वनों में मिलते हैं, जैसे अभी बहुत लंबा चौड़ा इसका लिस्ट है, अभी पूरा नहीं पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि जो लगभग 73-74 प्रकार के वनोपज हमको जंगल से मिलता है, जिससे आप लोग लाभ ले सकते हैं और इसका संग्रहण करके कहीं पर भी ओपन मार्केट में भी बेच सकते हैं। मगर शासन से जो निर्धारित दर है, उसके लिए कभी मतलब बाजार उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो आप जो मार्केट में है वहां पर भी आप विक्रय कर सकते हैं। ज्यादातर यही देखा जा रहा है कि जंगल में केवल और केवल महुआ के पेड़ को छोड़ के सारे पेड़ की कटाई अंधाधुंध की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। और जैसे विभागीय कार्यों के लिए जो वनों की संरक्षण के लिए जो शासन के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसमें जो ग्रामवासियों के द्वारा जो किया जा रहा है, ये थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि जो सुरक्षा की दृष्टि से उसका मतलब उसको वनों की संरक्षण के लिए किया जा रहा है, तो उसका मिसयूज कर रहे हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। आप लोगों को वनों की सुरक्षा के लिए उसको किया गया है, ताकि इसको बढ़ाया जा सके। और जैसे वन प्राणियों के द्वारा जो क्षति होता है, जन घायल वगैरह जो होते हैं या जन हानि होती है, उसके लिए भी विभाग के द्वारा मुआवजा का प्रावधान है। जैसे जन हानि होने पर 6 लाख रुपया का जो प्रावधान है वन प्राणी के द्वारा क्षति होने पर, और जैसे जंगली हाथी के द्वारा फसल क्षति का जो नुकसान होता है, उसके लिए प्रति हेक्टेयर 22,200 रुपये का जो प्रावधान है शासन के द्वारा दिया जाता है। और जैसे जंगली हाथियों के अलावा अन्य जो वन्य प्राणी है, उनसे जो फसल क्षति होती है, उसके लिए प्रति हेक्टेयर 6,800 रुपया का शासन के द्वारा निर्धारित दर है। तो मैं अभी इस मंच से यही सभी लोग से निवेदन करना चाहूँगा कि सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी या ग्रामवासी वन विभाग के लिए मतलब अग्नि सीजन में सहयोग इतना करें कि ठीक है, कहीं पर अगर आग लगा है तो सूचना करें, या छोटा जगह है तो उसमें थोड़ा सा अपना समय दें, ताकि जंगल को जलने से बचाया जा सके। और वैसे बात आपका नाम हुआ? मेरा नाम सुमन क्रिकेटा है, ग्राम आंधला, अच्छा, पंचायत बेंजोरा। आप अपने हाथों में आवेदन लेकर खड़े हैं, आखिर किस चीज़ का आवेदन है ये हमारे गांव में पेयजल की समस्या के बाबत में है, जो कि काफ़ी समस्या है हमारे गांव में। और विशेषकर हमारे मोहल्ले में नल जल योजना की जो निर्माण कराया गया था, वो भी सक्सेस नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, उसके लिए कितने दिन पहले आपके गांव में लगा हुआ है? ये साल भर हो गया
लेकिन उसमें पानी आ रहा है कि नहीं? अभी तक पानी नहीं आ रहा है। तो आप लोग पानी कहाँ से पीते हैं? हम लोग पानी दूसरों के कुआं से पी रहे हैं। दूसरे के कुएं से? वो निजी कुएं से? हाँ, निजी कुएं से। अच्छा, और ये आवेदन अभी किन अधिकारी को दे रहे हैं आप? अभी ये आवेदन को हम लोग यहाँ जन समस्या निवारण शिविर लगा हुआ है। हाँ, तो उसमें किसके लिए ये दे रहे हैं? ये स्वच्छ भारत मिशन के अंदर पंचायत एवं ग्रामीण विकास अधिकारी के लिए दिया जाएगा। हाँ। क्या लगता है इस बार आपके गांव में पानी का सुविधा हो जाएगा? उम्मीद तो है, उम्मीद कर रहे हैं। अब इससे पहले आपने कोशिश किया था? हाँ, पहले एक बार पंचायत में दिया गया था। तो क्या हुआ था वहाँ से? उसका भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाया है। तो क्या लगता है इस बार हो जाएगा? हाँ, अभी हम लोग उम्मीद करके ही संवेदन को प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, हाँ। ये पहली बार आपके गांव में जन समस्या निवारण शिविर लगा? हाँ, अभी तक तो मेरे जानकारी में ये पहली बार ही है। तो इससे लग रहा है कि उम्मीद जग रहा है। हाँ, हम लोग अभी पूरा उम्मीद करके ही इस आवेदन को देंगे, इसलिए। अच्छा, ये अंधला बस्ती जो है इसमें लगभग कितने नल है आपके गांव में? यहाँ नल, मेन नल तो 3 चल रहा है। 3? हाँ। अच्छा, और आबादी कितना है लगभग? आबादी उतना पता नहीं है कितना हो सकता है। अच्छा, लेकिन काफी आबादी है। काफी आबादी है ना? लेकिन और यहाँ मात्र 3 नल है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से हम कहना चाहें कि इस समस्या का निवारण जल्द से जल्द निराकरण कर दे। अच्छा, हाँ। एक मांग है, यही मांग है। नारायणपुर क्षेत्र में आदिवासी नाच मतलब वो कर रहा था, तो टेढ़ा पहाड़ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। है कि नहीं? हेलीकॉप्टर जंगल में गिर गया, जल गया। ऐसे करके एक झटका आवाज आया, पूरे गांव के लोग पूरे जंगल में छा गए। मैं भी पीछे पीछे गया। भाई हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया बोले, तो मैं भी देख लूं थोड़ा। धुआं उड़ रहा था, बीच में शादी में गया था, तो सब लोग जो चले गए। 2000 आदमी गांव के लोग उस जंगल के एक पत्ता को छान दिए, पूरे एक पत्ता को। कहाँ को हेलीकॉप्टर क्रैश होगा, कहाँ को गिरेगा, वहाँ तो जंगल को आग लगा दिए, और वो धुआं चल रहा है और उसी के पीछे सब लोग दौड़ रहे हैं। तो ऐसे ही सही बात को ना सुनते हुए ये जो शासन प्रशासन जो अच्छा बात बताते हैं, उसको ना ध्यान देते हुए कुछ लोग हम लोगों को रास्ता से भटकाने का काम करते हैं, जिनका हमेशा यही काम रहता है कि कहीं भी संगठित अच्छा हो रहे उसको कैसे तोड़ा जाए, कहीं पर अच्छा कुछ काम कर रहे हैं उसको कैसे तोड़ा जाए। ये हम लोग को रास्ता से भटकाने का काम करते हैं। मातृवंदना वाला ना, हाँ, उसमें नहीं देना है। अभी मैं मनोरम से आ रहा था, ये के कंप्यूटर सेंटर में ऐसे लाइन लगे हैं, ऐसे भीड़ लगा था कि फ्री में कुछ मिल रहा है टाइप का। तो ये भीड़ भी नहीं होगा, आप लोग पैसा भी नहीं देना है, वो सरकार सारा खर्चा उठा रहे हैं कि पैसा ले रहे हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं देना है, ठीक है ना? तो ये सब जानकारी बताने के लिए ही यहाँ पर शासन जो शिविर लगाता है कि हमारे जनता के। शशिकला खलखो। आप अंधला पंचायत के हैं? हाँ। ये बताइए क्या दिक्कत है? पानी का दिक्कत? पानी का दिक्कत है। अच्छा, हाँ। और आप पहले आप आवेदन लिख कर दिए थे? दिए थे, कोई सुनवाई? कोई सुनवाई नहीं हुआ है अभी तक। आप लोग पानी कहाँ से पीते हैं? अभी कुआं से पी रहे हैं, कुआं का पानी भी अभी बहुत गंदा है, गंदा उसी को पी रहे हैं। हाँ, पड़ते हैं कि नहीं? होता है खांसी बुखार हमेशा होता है। हाँ। आए दिन। हाँ, तो आप गंदा लोगों की पानी क्या को पी मांग रहे हैं। यही पानी का ही सबसे ज्यादा। हाँ, माने यानी बोर होना चाहिए। बोर होना चाहिए। और कुछ चीज का दिक्कत है आपके गाँव में? इधर अभी तो सबसे ज्यादा पानी का ही दिक्कत है। पानी का दिक्कत है। नल जल आपके गाँव में लगा हुआ है कि नहीं? नल जल लगा हुआ है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। कितना दिन पहले लगा हुआ है नल जल? यही साल 1.5 साल हो गया। साल 1.5 साल हो गया। लेकिन अब तक पानी नहीं आया। अभी तक नहीं आया है। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? यही कि बोर करवा देते हम लोग साइड। अच्छा, हाँ, वही दिक्कत है। वही दिक्कत है पानी का ही। देख रहे हैं लगातार आग लगा हुआ। हम लोग को शिविर में आने का मन नहीं कर रहा था कि इस आग को हम लोग ने बुझाएं, लेकिन हमारे साड़ी फोड़ने का चक्कर में हम लोग ने शिविर आ गए।
एसडीओ साहब बहुत तकलीफ लगता है, रोड किनारे किनारे चल रहा है, तो उसमें कोई बाहर के लोग आके आग नहीं लगा रहा है। कैसे दरोगा साहब, आप लोग का कमी क्या है कि ऐसे दिखने को मिल रहा है? कहीं ना कहीं होगा कि फोटो उठाने के लिए जलवा रहे हैं। हम लोग का उराव लोग एक गाना में बता दे रही हूँ, आजकल शादी सीजन है, मेनके ने एका से लगी दुनिया निरी पढ़े तो यो भितारे ताजिया नले ननाने दोरू निरी हियारा भितारे ता कया नले ननाने दोरू निरी। यार इंदा तकलीफ लगी, हाँ लगी क्या मला? हम सब जंगल जल रहा है उसको देख रहे हैं, लेकिन बुझाने के लिए नहीं जा रहे हैं। क्या वन विभाग का खाली उनका जान अंदर से जल रहा है, उनका अधिकारी बोल रहा है तुम जंगल को वहाँ नहीं बचाओगे, नहीं बुझाओगे तो तुम्हारा वर्दी उतारूंगा। नीम कला मेनके की बरके एम्हाय आखिरी छोड़नो दे जमकर असन रानार आरगे एम तैयादम आला फखा लगी का मला। देखिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार जब से बना तब से लगातार सुशासन तिहार शिविर और जन समस्या निवारण शिविर 3 पंचायत में, 5 पंचायत में, उसके बाद में ये पंचायत में शुरू हो गया। बहनों बंधु, मेरे को लगता है एक ग्राम पंचायत बेंजोरा में लोग कितना होंगे, कितना जनसंख्या है? हट्टी कमल कुजुर जी, आजकल ना ही धान काटने के लिए जाना है, ना ही आजकल कोई नांगर से जोतने वाले नहीं दिखते हैं। सबके पास ट्रैक्टर है कि नहीं? लेकिन सरकार ने इतना खर्च करके, इसका कितना खर्चा लगा होगा, ये स्टॉल और कुर्सी का कितना खर्चा लगा होगा, जो हमारे जो स्टॉल में जो बैठे हुए हैं उस लोग ने अपना जो चेंबर है उसको छोड़ के यहाँ पे आप लोगों के लिए समस्या का निवारण करने के लिए आए हैं। यहाँ देख रही हूँ, यहाँ तो बहुत वैसे में शामिल होने की जरूरत है। हम लोग को शासन की योजनाओं से केवल हम लोग अपना स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकते हैं। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, कोई हमारे मुंह में कोई डालने वाला नहीं होगा और हमारा स्थिति जस का तस बना रहेगा। जब हम लोग जागरूक होंगे तो घर गांव का भी विकास होगा, तरक्की होगी और देश भी प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। ऐसा उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे इंसान लोग हैं। हमारे बेंजोरा के रहने वाले रहवासी सभी लोग बहुत अच्छे दिल के, अच्छे सोच के लोग हैं। बेटी बहन के बहू वर्ग महतारी वंदन, किसको पूछूं मैं कि मतलब बेंजोरा ग्राम पंचायत में 4-5 लोगों के लिए ही महतारी वंदन मिल रहा है। कौन बताएगा इसका? महिला बाल विकास आंगनबाड़ी विभाग होगा। महतारी वंदन इस ग्राम पंचायत में कितना हमारे माता बहनों को मिल रहा है पता नहीं है। महत्वपूर्ण योजना महतारी वंदन हमारे माताओं, हमारे बहनों, हमारे बहुओं के लिए है। अब यहाँ पे मैं हाथ उठवा रही तो केवल यहाँ 4-5 लोग उठा रहे हैं, तो कहे के लिए नहीं जान रहे हैं ये महतारी वंदन कौन दे रहा है?
सरकारी वंदन कौन सरकार दे रहा है उसको आप लोगों को जानना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। सरकार से नहीं मिल रहा है। मैं परिक्षेत्र सहायक पटिया। अच्छा जी सर, एक आप देख रहे हैं लगातार हमारे क्षेत्र में जशपुर जिले में लगातार जंगलों में आग लगाई जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या जंगलों में आग लगानी चाहिए या नहीं? जंगल में आग लगाना सही नहीं है जी। वनों के क्षति के साथ साथ में वन्य जीवों को भी नुकसान हो रहा है और जो प्राकृतिक रूप से हमारे जंगल में जो पेड़ पौधे उग रहे हैं आग जलने से नष्ट हो जा रहा है। और मैं तो अपील करूंगा सभी ग्रामवासियों से कि जंगल में अनावश्यक रूप से आग ना लगाएं। लेकिन कहाँ लोग मान रहे हैं? लगातार जागरूकता अभियान किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लोग चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि जंगल जमीन को बचाया जाए करके, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग विभाग की तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं, हम लोग लोगों को जागरूक करने के लिए ताकि जंगल को बचाया जा सके। प्रयास तो हम लोग जागरूकता फैलाने का कर रहे हैं और विभाग इसमें पूरी तरह से लगा हुआ है और हम लोग सभी को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सुरक्षित रखा जा सके जंगल को। अच्छा, जंगल में आग लगाने से नुकसान कितना बड़ा होता है सर? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जो जिन्हें मालूम नहीं है उनको ये मैसेज पहुंच जाए। जंगल में आग लगाने से जैसे प्राकृतिक रूप से जो पौधा उगते हैं और जो पत्तियां गिरे रहते हैं उससे जल जाने पर जो बरसात का जो पानी का बहाव ज़्यादा होता है जिससे भूक्षरण वगैरह की जो समस्या बढ़ रही है, जो मिट्टी कट रहा है तो बड़ा बड़ा नाला का रूप ले रहा है कहीं कहीं पर। तो पत्ता ना होने पर जंगल में नमी नहीं रहता है या पानी का बहाव सीधा मतलब जो खेती वाला एरिया में आता है जिससे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो सर एक छोटा सा बस सवाल है, बस इसके बाद लास्ट है हमारा ये कि अगर कोई व्यक्ति अगर जंगल में आग लगाते हुए पकड़ा जाए, है ना, तो उसमें कुछ सजा है का भी? निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होगी और पकड़े जाने पर इसमें सजा का भी प्रावधान है और जो भी विभागीय कार्रवाई होगा वो किया जाएगा और सजा का प्रावधान है इसमें। वन अपराध की श्रेणी में आता है वनों में आग लगाना। अच्छा जी, तो थैंक यू सर। और शक्कर नहीं मिल रहा आप लोगों को? हो गया 5-6 महीना ना, 5-6 महीना से नहीं मिल रहा है? एक भी नहीं मिल रहा है कि बीच में मिलता है? बीच में एक बार मिला था। एक बार। हाँ। और शक्कर मिल रहा है प्रॉपर? शक्कर में महीना का नहीं मिल रहा है। शक्कर में महीना का नहीं मिला है, बस मिलता है। मिलता है। हाँ। सर जो ग्रामीण बोल रहे हैं कि 5 महीना से शक्कर नहीं मिला है। नहीं, शक्कर आ रहा है। चना तो बीच में वो हुआ था इसीलिए नहीं आ रहा था, अभी 3 महीना से तो आ रहा है चना। अच्छा, लेकिन ग्रामीण बोल रहे हैं 5 महीना से नहीं मिल रहा, 5-6 महीने। नहीं तो बीच में नवंबर से नहीं मिल रहा था ना, नवंबर से इधर आवंटन ही नहीं था चना का। और यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।